मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे बना ली है। लॉजिक सिंपल था, यहाँ पे उस लेवल पे आके मार्केट रिट्रेस कर रहा था। मैंने उसी रिट्रेसमेंट को एक जोन बना के वहाँ पे मैंने एंट्री करी है। थोड़ा 2-4 पॉइंट्स का एंट्री थोड़ा दूर हो गया है, बट फिर भी ठीक है, इतना तक एंट्री मैं देख सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे मूव देता है ना, तो मेरे लिए अगला लेवल जो होगा ये इस लेवल तक का मैं टारगेट लेके चल सकता हूँ। और अभी प्लान ये करना है कि कितने पॉइंट्स तक का हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिलता है। एक्चुअली हो क्या रहा था ना, उसी लेवल के पास आके मार्केट रिट्रेस करके वहीं पे अपना काम कर रहा था। देख लो आप, यहाँ पे पहले मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद एक बेस बनाई और उसके बाद वहाँ से फॉल हुआ। फिर से वो दोबारा से बुल्स ने थोड़ा सा अपना एग्रेशन दिखाया और फिर से मार्केट जो है उसी लेवल पे आके, जो हमारा लेवल था ये वाला, इसी लेवल पे आके मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे एक रेफरेंस लेवल मिल गया था जहाँ पे मैं एंट्री कर सकता था। अब उसके बाद मेरा यहाँ से मेरा रिवॉर्ड जो था यहाँ पे कम से कम अगले लेवल तक है। तो उसी लेवल को रेफरेंस रख के मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके निकल जाती है तो फिर हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। यहाँ पे ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बढ़िया बन जाएगा यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, कैसे कैसे प्राइस यहाँ पे आगे रिएक्ट करती है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक कोई रिएक्शन कुछ नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा, बट हाँ दिख तो रहा है मुझे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है, मतलब एक सर्टेन एक्सटेंट तक, जहाँ तक मार्केट ऊपर जाए। एक लॉट के साथ मैंने एंट्री करी है और आगे अब यहाँ से ये जो लेवल है ना, ये लेवल अगर निकल जाता है ना ये लेवल, तो फिर यहाँ पे मुझे ना एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा इस लेवल के निकलने के बाद। देखते हैं कि वहाँ पे वो, क्योंकि यहीं से सेलिंग आई थी तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल पे आके मार्केट अगर फिर से रिट्रेस करता है तो फिर वहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। बट लेट्स सी, यहाँ पे तो अभी तक तो ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 200 और स्टॉप लॉस मेरा होने वाला है 192। तो लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। और ऐसे सिचुएशंस में ना तो बहुत ही कैजुअल होकर तुम्हें ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास लेवल्स इंटैक्ट है तुम्हारे, और तुम्हारे लेवल्स इंटैक्ट है तो उनके हिसाब से तुम्हें प्राइस एक्शन पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्राइस एक्शन पे फोकस नहीं रखोगे ना तो वो चीज़ें तुम्हें दिक्कत करेंगी, क्योंकि प्राइस एक्शन रहेगा उस तभी क्लैरिटी आएगी प्राइस एक्शन को देखने के बाद कि आगे किस सिनेरियो में मार्केट मूव करने वाला है। प्राइस एक्शन की नॉलेज होना इस सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन देखो मैंने देखा यहाँ पे कि ये मार्केट नीचे गया और डोजी कैंडल जैसे ही बनी मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। एंट्री का क्राइटेरिया यही था कि डोजी कैंडल को बनते हुए देखा मैंने, तो अब डोजी कैंडल ऑब्वियसली रिवर्सल शो करता है, तो उस रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पे एंट्री बना ली थी। अभी प्राइस जो है चल तो रहा है अपने ही जोन में, बट टारगेट अपना है यहाँ पे, टारगेट है यहाँ पे अपना, यहाँ पे लेके चल रहा हूँ मैं इसको। अगर इस जोन को टच कर देता है ना प्राइस, तो मैं इसको इस ट्रेड से यहाँ पे अपना टारगेट से अपना लेके निकल लूँगा, क्योंकि ये ढंग का टारगेट है। इससे ज़्यादा और टारगेट, क्योंकि सामने का रेफरेंस लेवल वही है और उसी लेवल को मैं लेके चल रहा हूँ कि वो डिफरेंस लेवल निकल जाए तो मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। पीसीआर भी राइज हो रहा था, बहुत कुछ था, तो आगे कुछ भी होता है ना तो मैं अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। प्राइस जो है ना अभी अपने जोन में अच्छे खासा मूव कर चुकी है, बट मैं टारगेट वही लेके चल रहा हूँ जो मेरा टारगेट था 216 217। सिंगल लॉट से ट्रेड कराया मैंने, तो सिंगल लॉट से ट्रेड कराया तो ऑफकोर्स यहाँ पे अभी तो सही चल रहा है सब कुछ। अभी लेट्स सी आगे क्या होता है। प्राइस 219 के आसपास है, इस कैंडल को ब्रेक करके बस वहाँ तक मार्केट चले जाए ना तो फिर उसके बाद हमारे लिए एक बहुत इजी हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि बस टारगेट का वेट है, थोड़ा सा रह गया है टारगेट अचीव होने से। तो आई गेस कि टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और एक बार एक लेवल तक पहुँच जाए ना तो फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर चीज़ें कट करने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे अब मुझे क्या देखने को मिलता है, देखो वहाँ प्राइस अपने लेवल तक जा चुका है,
बट मैं एग्जॉशन यहाँ पे अभी तक तो नहीं दिख रहा है मुझे कुछ, कोई एग्जॉशन दिखने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं अपना प्राइस अब कट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो गया है, मतलब जितना पॉइंट्स मुझे ग्रैब करना था मैंने ग्रैब कर लिया ऑलरेडी। तो अब यहाँ से मैं कट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा ट्रेड आज कंप्लीट हो चुका है, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। थोड़ा सा से रह गया था, बट हाँ मैं जो प्राइस जो मार्केट मुझे दे रहा था मैं उसको गंवाना नहीं चाहता था। सबसे पहली चीज़ यही ध्यान में रखा करो आप लोग कि जो मार्केट आपको जो दे रहा है ना रिवॉर्ड, उसको एटलीस्ट ग्रैब करने की कोशिश करो। उसके अलावा ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, ये फिर और भी डिबेट कर सकता हूँ, वेट करो। बट आपको अगर आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल चुका है, क्योंकि देखो 202 पे मैं एंट्री किया था और 226 के आसपास आके मैंने एग्जिट किया है, यानी कि ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट के आसपास मैंने ग्रैब कर लिया। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। प्राइस अभी ऑफकोर्स यहाँ तक जाएगी ही जाएगी, इस लेवल को टच करेगी ही करेगी। और इसके बाद कोई अगर रिट्रेसमेंट दिखाता है, उसके बाद मिस भी हो सकता है कि वहाँ से फॉल हो जाए मार्केट, तो ये सिनेरियो बन सकता है। तो इसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करा था मैंने। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना सिंपल था कि अब मुझे करना क्या है। तो जैसा ये था, ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा था। मैं ट्रेड का लॉजिक आपको फिर से बता देता हूँ। मार्केट जो है सुबह शार्प ओपन हुआ अपने इम्पोर्टेंट लेवल के पास, ठीक है। अब जो यहाँ पे लेवल पे जिस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ है, वहाँ पर से ही एक बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनी। फिर वहाँ से एक फॉल आया छोटा सा, फिर से मार्केट ने एक फॉल को फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल रिवर्सल दिखा के यहाँ पे, क्योंकि उसके जस्ट नीचे एक और लेवल ऑलरेडी था, तो उसके बाद एक डोजी कैंडल दिखा के मार्केट ने फिर से फॉल किया, जो कि डे हाई के पास जाके मैं इसी की वेट कर रहा था कि अगर यहाँ से फॉल ऊपर जा रहा है मार्केट तो एक रिट्रेसमेंट मुझे देखने को मिले। जैसे ही रिट्रेसमेंट दिखने को मिलेगी और प्राइस एक्शन शो करेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो मैं वहाँ पे एंटर कर जाऊँगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। वहाँ पे आके जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, जो डोजी कैंडल बोलते हैं जिसको, ये कैंडल बनी, मैंने यहीं पे एंट्री कर ली। और प्राइस यहाँ से अगला टारगेट मेरा था मेरा नेक्स्ट लेवल, और उस लेवल पे जाके हमने ट्रेड को पंच कर लिया। तो काफ़ी अच्छा था, ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो था। जो चाह रहा था वही हुआ, और उसी जगह पे जाके हमने एंट्री अपनी प्लान की थी। तो सही रहा आज का दिन। आई होप आपको बहुत कुछ इंसाइट्स मिले होंगे इस ट्रेड से। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे ऐसे ट्रेडिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।